ओम शांति एकता दीदी। ओम शांति। सभी पूज्य आत्माएं अच्छे हैं, अपने भक्तों को साक्षात्कार करा के पहुंच गए यहाँ। सभी पहुंच गए, बहुत अच्छा। तो आप सबका स्वागत है। आज से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है सर्वशक्ति संपन्न। इस सर्वशक्ति संपन्न जो हमारा विषय है उसके अंदर सबसे पहली जो दो शक्तियां हैं, पावर टू विड्रॉ माना विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और दूसरा पावर टू बैकअप समेटने की शक्ति, हम इसको ले रहे हैं आज। तो उसके अंदर हमें सबसे पहला जो गुण चाहिए वो है अंतर्मुखता का। तो विस्तार को संकीर्ण करने के लिए आप सबको चित्र यदि अष्ट शक्तियों का याद हो तो क्या दिखाया है, कछुए का चित्र टॉर्टोइस दिखाया गया है, और पावर टू बैकअप में एक बेडिंग दिखाया है और एक बॉक्स दिखाया। ये दिखाया गया है ना, सबको चित्र याद है अष्ट शक्तियों का? जी दीदी। ओके, तो हमें विड्रॉ क्या करना है, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को, हमारी जो पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारी जो तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनको बाहरी आकर्षण से विड्रॉ करना है और अंदर में ले जाना है, अंदर की ओर मुख करना है और एक की याद में स्थित हो जाना है। समेटना क्या है, और ये किसका बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। और हमें समेटना है, समेटना है जो व्यर्थ संकल्पों के बिस्तर है, इतने व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं, उसका बैटिंग अभी समेट देना है, उसको फोल्ड कर देना है। और जो समस्या रूपी पहाड़ हैं उनको भी समेट देना है। तो ये हमें करना है। इसके लिए अंतर्मुखता का गुण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको अपने अंदर यानी भीतर झांकने की आदत नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे, बाहरी आकर्षणों से सुख लेते हैं। तो थोड़ा सा हम अंतर्मुखता को समझते हैं आज। आप एक गुफा के सामने खड़े हैं, गुफा का एक छोटा सा दरवाजा है। गुफा में क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है गुफा में? अंधेरा। तो जब तक हम किसी भी चीज के अंदर नहीं जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो आज तक यही हो रहा है हमारे साथ। यदि हम वर्तमान समय को देखें तो हम सब अपने आप को देखना ही नहीं चाहते। हम क्या देखते हैं, हमेशा बाहर देखते हैं। तो बाहर जो कुछ भी हमें इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील होता है, मतलब अनुभव करते हैं, वो सब से हमारे विचार बनने शुरू हो जाते हैं। हम जो लोगों को देखते हैं हम उसकी आकर्षण से प्रभावित हो जाते हैं। तो कहीं लगाव आ जाता है, कहीं झुकाव आ जाता है, कहीं आकर्षण होती है। तो ये जो पांचों इंद्रियों से हमें सुख मिल रहा होता है तो मन बार बार फिर उस सुख की तलाश में भागता है। लेकिन ये सारा सुख कैसा है, जो आज का आप सबने मुरली का एक्सर्प्ट भी पढ़ा होगा, ये सुख कैसा है, अल्पकाल का है। जब हमको बहुत ज्यादा भर जाता है तो हम उसे मुख से बोल बोल के वर्णन करते हैं, औरों के साथ मिलेंगे। जिसे बाबा ने क्या कहा
कि अल्पकाल का सुख का लड्डू खिलाना और खाना, यही बताया ना। तो हमको ये बाहर तब तक ये अच्छा ही लगता रहता है क्योंकि हमने अंदर में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंदर क्या कर रखा है, डार्क किया, क्योंकि हम सिर्फ दरवाजे से देख रहे हैं पर अभी तक भी हम अंदर नहीं। अब जब हम अंदर चलिए, हमने स्टेप इन किया, सब एक क्रिएट कर लेते हैं इस सीन को कि एक गुफा है जिसके बाहर आप खड़े हैं। अब आप इस गुफा के अंदर अपना कदम रख रहे हैं। रखा सबने कदम? जी रखा। क्या दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी तो। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो कहीं कहीं से ऐसा नहीं हो रहा मकड़ी के जाले लगे हुए हैं जो पता नहीं कितने समय के हमारे व्यर्थ विचार लटके हुए हैं। कहीं गुफा में पत्थरों से हम टकरा रहे हैं क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है ना। जी हाँ, तो कहीं हम बड़े बड़े पत्थरों से टकरा रहे हैं क्योंकि वो समस्याएं रूपी पहाड़ है। यही सब हो रहा है, हो रहा है ये सब। अब इनको पार करके आगे जाते जाइए, इन जालों को क्लीन करते जाइए। देखो कौन कौन से जाले आ रहे हैं, कौन कौन से पहाड़ आ रहे हैं। ये एक तरह से आपका मेडिटेशन भी है। आप इसको क्रॉस करिए, इस गुफा के अंदर बढ़ते जाइए और महसूस करते जाओ कि कौन कौन से जाले हैं जो लटके हुए हैं व्यर्थ विचारों के। इन्हें क्लीन करो। पत्थर आ रहे हैं, कौन सी समस्या मेरे जीवन में पहाड़ बन के खड़ी है, उसको हाई जंप कैसे करेंगे? तो हम ज्ञान की मशाल लेकर चल रहे हैं। और ज्ञान की मशाल में पहली बात बाबा ने हमें क्या बताई, हम कौन हैं? आत्मा है। तो आत्मा की ज्योत जगा के हम इस गुफा के अंदर जाएंगे इस ज्ञान की पहली मशाल को लेकर, तो हमें ये सब दिखाई देगा। अब उसके साथ इस मशाल में बाबा ने हमें क्या बताया, हमारे गुण और शक्तियां हमें बताई। उसको जागृत करो, तभी आप इस पत्थरों को हाई जंप देंगे। और साथी कौन है मेरा? परमात्मा। उसको साथ लेकर इस गुफा में तो बढ़े अभी आगे। चलिए इस गुफा में आगे बढ़ते हैं। सब अपने अभी अंदर की गुफा में जाओ, बाहर से नहीं देखो। सब अंदर धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ। बढ़िए। और आगे बढ़िए। जो बातें आ रही हैं उन्हें हटाते जाओ। जो पत्थर आ रहे हैं उन्हें जंप करते जाओ। और धीरे धीरे देखो आप गुफा के एंड में पहुंचे हो, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा अब अपने इस प्रकृति तत्व पर स्थित हो गए। सो अब इस सुख को अनुभव करो इस प्रकृति तत्व पर कुछ मिनट के लिए, कि आत्मा ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है।
अपने गुणों और शक्तियों से सजी हुई है और उसके साथ परमात्मा इस सुंदर अनुभव को कुछ पलों के लिए कीजिए। आत्मा अपने एक एक खजाने को अनुभव करे। इस एकांत में कितना सुख है, शांति है। यहाँ सिर्फ मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। तो अंतर्मुखता क्या है, इसका अनुभव किया आप सबने। इसकी गहराई क्या है। जितना हम इसकी गहराई में जुड़ेंगे उतना सुख का अनुभव करेंगे। और इस अंतर्मुखता में मैं आत्मा, मेरा बाबा संसार और बाबा के दिए हुए संस्कार मेरे साथ है। बस इसी को अनुभव करना है। यही तपस्या की स्थिति हमें गुणमूर्त और शक्तिमूर्त बनाएगी। इसी में रस है। जैसे हम सब कहीं भी बाहर जाते हैं तो गेस्ट हाउस में रुकते हैं, तो ये शरीर भी मुझ आत्मा का गेस्ट हाउस है। अब गेस्ट हाउस में उसको एक कमरा मिला होता है। वो कमरा कौन सा है? प्रकृति आसन, जिसमें वो आत्मा बैठी है। तो आत्मा उस गेस्ट हाउस में जाती है अपना कर्म करके जब लौटती है तो आपको रोज में भी क्या चाहिए होता है? सब अपने अपने रूम में जाना पसंद करते हैं, कुछ पल अपने साथ बिताने के लिए, आराम करने के लिए। तो आत्मा को भी इस प्रकृति सिंहासन पर ही सुकून मिलता है, लेकिन हम इस पर जाने से ही डर जाते हैं। हम क्या करते हैं? बाहर का ही सुख लेते रहते हैं, जो कि अल्पकाल का है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम यदि देखें तो अव्यक्त बाप दादा और साकार बाप दादा को भी हम ले सकते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, लेकिन ब्रह्मा तन के कर्मेंद्रियों से परे थे। उन्होंने सिर्फ आधार लिया,
लेकिन उन कर्मेंद्रियों के व्यक्त भाव का मतलब वो कर्मेंद्रियां क्या कर रही हैं, शिव बाबा को उससे कोई सरोकार नहीं था। वो उसके आकर्षण से परे थे। वो जब चाहे कर्मेंद्रियों का आधार लेते, जब चाहे निकल जाते। तो ये क्या है? पावर टू विथड्रॉ। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती, शिव बाबा बाहर निकल जाते। बाबा को ना उस तन से लगाव हुआ, उन्होंने सिर्फ अपना कर्म करने के लिए। ऐसे ही हमें बार बार इस अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना है, बार बार अपने को चारों तरफ से समेट के इस स्थिति में आना है। तब हम अपने गुणों और शक्तियों को रियलाइज कर सकेंगे। और इसके बाद हम यदि देखें अव्यक्त बाप दादा, तो अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं, इतनी भरी सभा है, बाबा की स्थिति कैसे होती है? सभा में हलचल हुई, कोई आवाज आई, कुछ भी चेंज हुआ, बाप दादा की स्थिति एक रस, हर्षित मुक्ता गई। तो ये कब कर सकेंगे? जब हमको बार बार अपने अंदर में जाने की आदत हो। क्योंकि बाबा बाहर के सब आकर्षण और कर्मेंद्रियों के प्रभाव से परे। तो ऐसे ही हम आत्माओं को अभी इस कर्मेंद्रियों के विस्तार को समेटना है और अपने बीच में यानी सार में स्थित हो जाना है। तो आज का मुरली एक्सर्प्ट कोई पढ़ेंगे? रचना मैडम, I'll read it. Just give me a minute. ये एक्सर्प्ट है 9 अक्टूबर 1981 का। तो बाप दादा बोले, बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बाप का चित्र देखा, जिस चित्र में 2 प्रकार के लक्षण देखे। एक सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। दूसरे बाह्यमुखी, जो सदा बाह्य मुक्ता के कारण बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने और औरों को भी यही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्यमुखी भी देखे। तो आपको स्पष्ट हुआ कि जो अंतर्मुखी होगा उसकी स्थिति, उसके नैन कहीं डूबेंगे नहीं, वो देखते हुए भी नहीं देखेगा। और जो बाह्यमुखी है, क्योंकि वो आही व्यक्त भाव में रहा, तो वो क्या करेगा? वो सारी बाहरी बातों को जो भी उनको साकार में दिखाई दे रहा है
उनका भाव कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उसी में उसकी बुद्धि उलझेगी, उसी को देखते हुए उसके संकल्प चलेंगे और वो दूसरों को भी बताएगा, पता है आज उसने क्या किया, मालूम है आज क्या हो रहा था, वो तो ऐसा है वो वैसा है, ऐसे करके कुछ चटपटी बातें शुरू करेगा, दूसरे व्यक्ति को भी वो उसी दिशा में ले जाएगा, तो खुद भी व्यर्थ में जा रहे हैं, दूसरों को भी ले जा रहे हैं और हमारा कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट हो रहा है इससे। तो ये क्या कर रहा है, हमने अल्पकाल के लिए तो जो देखा उसको हमने वर्णन भी कर दिया ना, लेकिन इसके पीछे हमारा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ, जो हमारे संकल्प चले दूसरी आत्मा को दुख तो पहुंचा ना। अब क्या होगा, कभी ना कभी हमें उसकी भोगना भी सामने आएगी, तब तो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो हम दूसरे को दे रहे हैं वही हम दूसरे के लिए जैसा भाव अपने मन में क्रिएट करते हुए औरों के मन में भी उसके प्रति वैसी भावना लेकर आ रहे हैं, तो कितना बड़ा बोझा हम पर चढ़ रहा है। ये छोटे छोटे सूक्ष्म बोझ एक दिन समस्या रूपी पहाड़ बन जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। तो बाह्य मुक्ता जो है, बाह्य मुक्ता खाली ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलते हैं वर्णन कर देते हैं, नहीं, बाहर की जो भी चीजें हम पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं वही हमारे वर्णन में और वैसा ही कर्म हम करने लगते हैं, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही लर्न करते हैं, या हम जो ऑब्जर्व करते हैं वही अपने कर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी जो रियलिटी है उससे भटक जाते हैं और अंतर्मुखी होंगे तो हम सदा अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, तो बाहर की कोई आकर्षण प्रभावित नहीं करेगी, और वो प्रभावित नहीं करेगी तो हमें एक बाप का ही रंग लगेगा, बाकी कोई और रंग नहीं लगेगा। तो उससे निरंतर हमारा समय संकल्प शक्ति सब जमा होगी। इसलिए आप देखिए जो देवियों के मंदिर होते हैं ना, उनकी मूर्तियों को कितना अंदर में दिखाते हैं, गर्भगृह में दिखाते हैं, क्योंकि वो तपस्या में होती हैं और एकदम अंदर गहन तपस्या के लिए हमें एकदम अंदर चले जाना। यदि बाहर में जिसका स्थान होता है उसको तो लोग भी कैसे नमन करके आगे बढ़ जाते हैं कि अंदर जरूर मेन मूर्ति, तो जितनी भी मुख्य देवियां या देवताएं हैं उनको बहुत अंदर में जाकर दिखाते हैं और सदा तपस्या में। तो इसलिए अपने इस में बैठेंगे जब भ्रकुटी आसन पर, इस कुटिया में बैठ जाओ, ये आपका पवित्र स्थान है शरीर, ये शरीर आपका मंदिर और इसमें ये भ्रकुटी आप आत्माओं का स्थान, जहां से इस मंदिर को भी प्रकाश मिल रहा है और पूरे विश्व को भी प्रकाश जा रहा है, ऐसा अनुभव आप करें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आज चार्ट और मनन चिंतन, क्योंकि चार्ट को लेकर काफी क्वेश्चंस हैं सब भाई बहनों के, उसको एक्सप्लेन करते हैं। इतना सुंदर क्लियर किया कि कहीं कोई पूछने की गुंजाइश ही नहीं है। शुक्रिया बाबा, बहुत सुंदर। फिर भी यदि किसी का हो, क्योंकि काफी भाई बहने जुड़े हुए हैं, तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने चार्ट को आज एक्सप्लेन करते हैं। एक पॉइंट एक था बहन, आई वांटेड टू जस्ट शेयर कि जो सुबह अमृत वेला हुआ बहुत सुंदर था, मेरे को कहीं कहीं सुनाई दे रहा था कहीं नहीं। सो मेरा थोड़ा सा ये था कि हम इसको, जो हम यूट्यूब पे सब कुछ डालते ही हैं, इसको डायरेक्ट यूट्यूब पे डल जाए ना, तो अगर मेरा कनेक्शन पुअर है यूट्यूब से तो हमें सुनाई दे जाएगा, क्योंकि जब आधा आधा सुनाई देता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। अगर डायरेक्ट यूट्यूब ठीक पे है, कोर ग्रुप में साथ सबसे बात कर लेते हैं, जो सब है ना, साथ जो साथ सबकी मत होगी उसको फॉलो कर। जी, जस्ट वांटेड। ठीक है, जैसा ममता सब करेंगे मम, वैसे करेंगे। ममता बहन wants to ask something. हाँ जी,
प्लीज अनम्यूट ममता। अनम्यूट करिए, आप म्यूट है। ओम शांति दीदी। दीदी चैट तो आया है, चैट तो आया है दीदी ग्रुप में। वो कॉपी में बना के और फिर फोटो खींच के भेजना है क्या दीदी बैठ के? नहीं, अभी हम चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जी शालिनी बहन, यदि लोगों की क्वेश्चंस नहीं है भाई बहनों के, जी दीदी। तो आप है ना चार्ट को स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आपका voice। डिस्टर्ब। अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? अभी ओके है दीदी। हो रहा है, हमको तो नहीं सुनाई दे रहा है सब। अभी भी ब्रेक हो रहा है दीदी। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ हाँ जी, जी। करेक्ट, क्रैक हो रही है काफी। मे बी शायद इसकी बैटरी डाउन। मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करती हूँ। ओम शांति, मैं ये बी के सरिता के फोन से ज्वाइन कर रही हूँ। तो ठीक है दीदी। आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल clear है। एकता बहन, आपको एक को ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एको आएगा। दीदी दीदी मैं कुछ बोलूं आपसे? दूसरे को ऑफ कर दीजिए। चार्ट को स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी अंकिता बहन कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है? दीदी, मैं आपको कुछ बोलूं? ओम शांति। अंकिता बहन हैज क्या रही है? रेज्ड हर हैंड। अंकिता हाँ। बहन आप पूछिए। अंकिता बहन, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अंतर्मुखता के भी जैसे स्टेजेस होंगे, तो क्या उन स्टेजेस को हम इन 6 वीक्स में कवर करेंगे? बिकॉज अगर हमें ये समझ होगी कि क्या प्रोसेस है, विधि क्या है अंतर्मुखता की, बिकॉज इट्स वेरी वास्ट ऑल टुगेदर, तो हम उसको मास्टर कर पाएंगे जैसे बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो अंतर्मुखता है, अंतर्मुखता अपने आप में एक स्टेज है। आप जितना बार बार ये अभ्यास करेंगे अपनी कर्मेंद्रियों से विड्रॉ करने का, बाहरी सारे आकर्षणों से विड्रॉ करने का, अपने कर्म से विड्रॉ करने का, उतना और आत्मा के अपने अंदर में जाने का, माना अपने गुणों को देखना, अपनी शक्तियों को देखना, बार बार अपने शक्ति स्वरूप को देखना, तो वो आपकी स्थिति पक्की होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अभ्यास खुद करना है। अब आप पूरा दिन में इसका कितना अभ्यास करते हैं ये आपके ऊपर है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपकी स्थिति पक्की होगी। जितना आपको अनुभव होगा अभ्यास से, उतना आपको रस और सुख मिलने लगेगा, तो आपको उस स्थिति से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये करना होगा। तो अंतर्मुखता अभी हमने 1 वीक के लिए लिया है, उसके बाद हम साइलेंस को लेंगे। तो ये धीरे धीरे हम इसको अनुभव करते चले। दीदी आप शेयर द चार्ट। ठीक है। हाँ जी, तो अभी हमारे सामने ये चार्ट आ गया है। आप सबको दिखाई दे रहा है ये चार्ट? जी दीदी। जी दीदी। हाँ जी दीदी। विजिबल। आप सबको ये चार्ट इस फॉर्म में इसलिए भेजा गया है ताकि कौन से जो टॉपिक है उसको हमें कितने मार्क्स देने हैं हमको पता रहे। हमारे पास ये गूगल फॉर्म में भी आया है, तो आप गूगल फॉर्म जो है उसको भी जब क्लिक करेंगे, उसमें आपको पहले अपना नेम फिल करना है, फिर फोन नंबर है, उसके बाद उसमें डायरेक्ट टॉपिक्स हैं। आप उन टॉपिक्स पर अपने नंबर दे दीजिए कि अमृत वेला जैसे
मेरे को बहुत आनंद का अनुभव हुआ। तो कितना आनंद हुआ, 10 से 15 के बीच में आपको कितना आनंद का अनुभव हुआ, आप उतने मार्क्स अपने आप को दे सकते हैं। नेमिनाथ माना मैंने सिर्फ नियम प्रमाण किया, लेकिन मुझे अनुभूति कुछ खास नहीं हुई। तो आप 5 to 10 मार्क्स दे सकते हैं कि मैं 1 घंटा जागृत अवस्था में बैठा, बाबा के साथ बैठा, पर मैं मेहनत ही करता रहा। फिर तीसरा है कम समय या नींद में, कि मैं आके बैठा तो सही, लेकिन मैं सिर्फ बाबा का आह्वान ही करता रह गया, और जब बाबा नीचे आया तो मैं परम धाम पहुंच गया निद्रा योग में। तो ऐसे में हमको 0 से 5, या मुझे सिर्फ पूरे 45 मिनट्स में, जब मैं उठ के आई बाबा के पास, मैंने गुड मॉर्निंग किया, तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ, और उसके बाद में मैं निद्रा योग में चले गया। तो उसमें आप 0 से 5 के बीच में आप अपने आप को मार्किंग्स दे सकते हैं। सेकंड है मुरली सुनना। अब मुरली हमने विधि पूर्वक सुनी, विधि पूर्वक अर्थात कि हमने सेंटर जाके और अटेंशन से मुरली सुनी। ऐसा नहीं कि हम सेंटर तो चले गए, लेकिन हमारा मन बुद्धि इधर उधर भटक रहा है, या वहां पर हम झुटके खा रहे हैं, सुनना तो नहीं होगा। तो उसमें आप 5 से 10 नंबर में आपने कितने मार्क्स आप अपने आप को देंगे, अपने आप का जज हमें खुद ही बनना है। या नेमिनाथ के रूप में कि मैं सेंटर तो चले गया, लेकिन मुरली नहीं सुनी, या मैं ऑनलाइन पर बैठा हूँ, अपना काम करते करते मुरली चल रही है। एक नेमिनाथ के रूप में, हाँ मैंने मुरली ऑन कर ली, चलो आज मुझे कहीं काम है, तो मैंने 5 बजे ऑनलाइन मुरली आ रही थी, सुन ली, मैंने कष्ट ही नहीं किया जाने का सेंटर। तो ये सारी बातें हैं जिनको देखते हुए आपको अपने आप को नंबर देना है। फिर उसके बाद है मनन चिंतन। जैसे आज का जो मुरली एक्सर्प्ट था, तो आपने अंतर्मुक्ता या बाह्य मुक्ता के बारे में जो बाबा ने उसमें हमें बताया, आपने उससे क्या समझा, उसको आपको लिखना, कि बाबा के इस महावाक्य से आपने क्या समझा। दीदी ये साकार मुरली से नहीं कहा करना मनन चिंतन? देखिए, आपको जो रोज का मुरली एक्सर्प्ट मिल रहा है, यदि आप उस पर विचार सागर मंथन करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से आप उस स्थिति को अनुभव भी करेंगे, उसकी गहराई में भी जाएंगे, है ना। और फिर जब हम उस पर डिस्कशन करते हैं तो हमें उसकी और एक्सप्लेनेशन मिलती है। बाकी आप जो उस दिन मॉर्निंग की साकार मुरली है, जैसे आज कि हम यदि मॉर्निंग की साकार मुरली को देखें, तो उसमें भी बाबा ने अंतर्मुक्ता की बात बोली है। बाबा ने कहा तुमको एकदम चुप हो जाना है, माना क्या करना है, एकदम गहराई में चले जाओ, शांत हो जाओ, यही बोला ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक भाई का क्वेश्चन था कि मैं यदि आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मैं तो यूट्यूब पे मुरली सुनूंगा, तो उसको हम कैसे कहेंगे। यदि आपने यूट्यूब पे, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेशन है, आप मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आप स्नान करके प्रॉपरली बैठकर और फिर आप बाबा के महावाक्यों का यूट्यूब पे श्रवण कर रहे हैं, तो वो विधि पूर्वक होगा। ऐसे नहीं कि आप बेड पर लेटे हुए हैं, आपने स्नान नहीं किया है, तब तक आप अपने कुछ भी कार्य किए जा रहे हैं और आपने यूट्यूब पे मुरली ऑन कर दी, उसको हम विधि पूर्वक। ठीक है। ओम शांति दीदी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी आवाज आ रही है? हाँ जी, दीदी, आ रही है। हाँ जी, मेरा जो सेंटर है वो थोड़ा दूर है यहाँ से। तो हम्म। मेरा डेली रूटीन ये होता है कि मैं बिल्कुल 7 बजे की मुरली अपना नहा धो के, बिल्कुल जो मेरा बाबा का मंदिर है, मैं अपना मोबाइल वहां रखती हूँ और बाबा से कहती हूँ बाबा मुझे मुरली सुनाइए, है ना। तो मुरली सुनने के बाद फिर मेरा किचन का काम शुरू होता है, और मैं मुंह भी झूठा मतलब मुरली सुनने के बाद ही करती हूँ। देखिए, जिनके घर में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आप जा नहीं सकते, सेंटर दूर है, लेकिन क्या आप जा सकते हो सेंटर? यदि जा सकते हैं तो हमें अवश्य जाना चाहिए। और घर में कोई ऐसा बंधन नहीं है तो
हफ्ते हाँ में जी 2-3 बार में, हफ्ते में 2-3 बार देखिए, जब आप हफ्ते में 2-3 बार जा सकते हो तो आप डेली भी जा सकते हो यदि आप कोशिश करेंगे तो। समस्या ना आए। यदि आपके घर से कोई बंधन नहीं है, आप हफ्ते में जब 2-3 बार जा सकते हैं तो आप डेली भी जा सकते हैं। अब ये प्रयत्न आपको कर, हाँ जी दीदी, क्योंकि बस जब हम थोड़ा दूर संगठन है। में मुरली सुनते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। परमात्मा के घर में जाकर जब सुनते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। जी दीदी। ठीक है। जी दीदी। अच्छा, अभी हम मनन चिंतन की बात कर रहे हैं। तो मनन चिंतन कि बाबा के महावाक्य से आपने क्या समझा, और आज की साकार मुरली में जैसे बताया तो हम को रिलेट करें कि हमें अंतर्मुक्ता पे महावाक्य है, साकार मुरली में भी बाबा ने ऐसा क्या कहा है, हम उस पॉइंट को भी उठा के कर सकते हैं। बाकी वैसे आपके अपने इंटरेस्ट पर भी है, लेकिन सजेशन यही दूंगी कि आप यदि उसको करें जो आपको मिला है तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा आपको मिलेगा। फिर है याद में भोजन या पानी। याद में भोजन पानी माना हम दिन में जब भी नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, पानी पीते हैं, क्या हम बाबा की याद में करते हैं? क्योंकि बाबा ने भोजन की मर्यादा पे बहुत अटेंशन दिलाया है और पीछे कुछ मुरलियां ऐसी चली थी। तो अभी हम अंतर्मुक्ता का अभ्यास कर रहे हैं, तो भोजन भी हमें उसी अवस्था में हम ग्रहण करें, इसकी आदत हमें डालनी है कि भोजन में क्योंकि भोजन करते समय सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, लेकिन किस अवस्था में हम भोजन कर रहे हैं उसका भी साथ में प्रभाव पड़ता है ना। तो हम अपनी उस अवस्था को भी मेंटेन करें। तो यदि आप इसमें दिन में 5 बार ये करते हैं तो 10 नंबर है, 4 बार करेंगे तो 8 नंबर है, माना 2-2 नंबर हर बार के हैं। तो आपने जितनी बार किया उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। फिर ओम है शांति हमारा दीदी। ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ जी, दीदी मैं ये क्वेश्चंस लास्ट में ले लेती हूँ सबके, एक बार मैं चार्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल जो है दिन में 5 टाइम्स हमें करना है, तो हमने उसे किया या नहीं किया, पर जो किया क्या मैंने पावरफुल ट्रैफिक कंट्रोल किया या मेरी बुद्धि यदि मेरी बुद्धि उस समय भटक रही है तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो हम उसको मार्क्स नहीं देंगे। तो ट्रैफिक कंट्रोल पे भी 5 बार है तो हर टाइम के 2-2 नंबर। नुमा शाम योग, यदि नुमा शाम मेरा शक्तिशाली है तो 10 से 15 नंबर, नेमीनाथ है तो 5 से 10 नंबर, कम समय या नींद में है तो 0 से 5 नंबर। देखिए आपके चार्ट में ना हमने सिर्फ वही बातें ली है जो बाबा ने हमारी दिनचर्या हमें बताई है, ताकि हम अपनी दिनचर्या पर जो बाबा की बताई हुई दिनचर्या है उस पर अटेंशन दें, तो ये बाबा की श्रीमत को हम फॉलो कर सके। फिर है कि विषय पर अभ्यास, जैसे हमारा अभी विषय चल रहा है अंतर्मुक्ता, तो दिन में मैं कम से कम 5 बार अपने आप को जितना भी समय मिले जो भी मिले सब बातों से विड्रॉ करके अपने आप को समेट के अंतर्मुक्ता की स्थिति का अभ्यास कर। तो ये हर बार के अभ्यास के 4 मार्क्स हैं ना? तो आपने सपोज 2 बार अभ्यास किया तो आप अपने आप को 8 मार्क्स दें, आपने 3 बार किया तो 12 मार्क्स देंगे, 4 बार किया तो 16 मार्क्स देंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर है लेटर लिखना और गुड नाइट मेडिटेशन। डेली बाबा को लेटर लिखना है, जो भी बात है आप लेटर में सौंप दें तो उसके 5 नंबर हैं। लेटर ओके नॉट ओके भी हो सकता है, पर बाबा को पत्र लिखना जरूर। और गुड नाइट मेडिटेशन जो है 10 मिनट हमें कम से कम करना ही है। तो बाबा की याद में सोएंगे तो फिर सुबह अमृत वेला भी हम बाबा की याद में उठेंगे।
तो उसके भी कितने मार्क्स हैं? रात्रि योग के 10 मिनट के 5 मिनट्स। तो ये अपने आप को देकर और चार्ट को सरेंडर करके हमें सबमिट करना है। तो जो लोग गूगल पे इसको एक्सेस नहीं कर सकते वो इसका प्रिंट आउट ले लें। इसको आप पूरा हफ्ता भरेंगे और भरने के बाद इसको स्कैन करके और एक ईमेल आईडी स्पार्क प्रोजेक्ट कर 2023 करके दी हुई है, आप उस ईमेल आईडी पर इसको सेंड कर देंगे। और बेस्ट ये रहेगा कि आप गूगल फॉर्म पे करें, उससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। परंतु फिर भी जो भाई बहनें उस पे नहीं कर सके उनके लिए ये सुविधा दी गई है। और गूगल फॉर्म पे शालिनी बहन यदि पॉसिबल हो तो आप एक बार ओपन करेंगे गूगल फॉर्म? हाँ जी दीदी, मोबाइल से ना ट्रांसफर करते। ओके। एक मिनट एकता बहन, जो हमारा वो पॉइंट है ना प्रैक्टिस करना, जो हमारा टॉपिक चल रहा है जैसे अंतर्मुखता और ट्रैफिक कंट्रोल, दोनों सिमिलर सी बातें हो जाती हैं? नहीं, दोनों में फर्क है। ट्रैफिक कंट्रोल तो हम एक हमारी मर्यादा है ना, नियम है हमारा बाबा का, श्रीमत। और जो विषय पर अभ्यास है ये हमें पूरा दिन में बार बार उस स्थिति में सेट करने की आदत डलवाएगा। तो हमें सिर्फ 5 बार ही थोड़ी ट्रैफिक कंट्रोल करना है, हमें बार बार अपने कर्म से विड्रॉ करना है, बार बार हमें Correct. बाहरी आकर्षण से अपने को अंदर की ओर ले जाना है ना? दीदी इसमें कोई बार बार टाइम कोई का भी लिमिट? बात विघ्न बनकर आ रही है तो उससे बाहर निकलना है। जी तो वो हम ट्रैफिक कंट्रोल में भी शुरू तो ऐसे करते हैं ना, अपने आप को विड्रॉ करते हैं ना? वो ठीक है, ट्रैफिक मतलब हम कंट्रोल 10 भी बार वो कर बात लें। है। आप 10 से ज्यादा भी कर सकते हो, ये तो मिनिमम है। जी। दीदी इसमें कोई टाइमिंग का है क्या कि कितना देर बैठना है अभ्यास वाले में? नहीं, ये आपके ऊपर है, आप कितना देर बैठ सकते हो, जितना करोगे आपको ही प्राप्ति है। अच्छा। एकता दीदी, मैं बजाय एक एक जना बोले, मैं आपको जो आज मेरे पास क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो सबका ये है कि नए हैं शायद भाई बहन, वो ये कह रहे हैं कि हम लिखेंगे जो भी हम 150 वर्ड्स का लिखें या साकार किसी का भी लिखें, तो हम उसे से लिखे हुए को सेंड कैसे करें? पहले आप ये क्लियर कर दीजिए सबका कि ये लिखा हुआ नहीं भेजना। हाँ, वो जो लिखा हुआ है वो आपको हमें नहीं भेजना है। जब हम सैटरडेज को कुछ एक्टिविटी कराएंगे या वर्कशॉप्स करेंगे तो उसमें हम उसको आप सबका हम सुनेंगे अनुभव। या जैसे शाम को क्लास होती है तो क्योंकि आज हमारे पास समय कम था, हमें चार्ट भी एक्सप्लेन करना था तो मैं आप सबका सुन नहीं पाई। लेकिन हम जैसे उसमें भी पूछते हैं कि आपने क्या आज चिंतन किया, आप उस समय हमें थोड़ा बहुत बता सकते हैं। लेकिन ये लिखा हुआ आपको मदद करेगा, क्योंकि बाबा जो कहता है ना कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कोई भी बात का मंथन करते हैं, हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर हम मगन अवस्था में जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको भी इस ज्ञान की गहराई खुद से करनी आएगी। तो जितना हम ज्ञान को अपना बनाएंगे, जितना हम ज्ञान की गहराई में खुद से जाएंगे, हमें अपने रतन मिलने लगेंगे और आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा। ये आप सबके सामने गूगल फॉर्म के में चार्ट दिख रहा है, आप सबको स्क्रीन ये शेयर पे गूगल फॉर्म वाला लिंक आया तो नहीं है कहीं ग्रुप में? सबके पास आया है। आया भेजा भाई, है, हम आपको ने भेजा दोबारा ग्रुप में, भेजा है। एक नहीं मिनट ग्रुप में सभी लोग भेजा है। प्लीज, ये सबके पास आया है, ग्रुप में भेजा हुआ है। फिर भी क्योंकि पूरा दिन क्या है, ग्रुप में नए भाई बहन है, अभी नया ग्रुप शुरू हुआ है तो भाई बहन भी जुड़ रहे हैं या हम लिंक वगैरह भेजते हैं, तो ये चीजें आपकी अटेंशन से हो सकता है ऊपर नीचे हो गई हो। तो एक बार हम अभी दोबारा आप सबको भेज देंगे और एवरीडे आपको लिंक मिलेगा। मैं आपको सिर्फ लिंक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे है, ताकि सबको भरने में इजी हो जाए। देखिए, सबसे पहले इसमें नेम है, आप अपना नेम फिल करेंगे। फिर फोन नंबर है, ये इसलिए कि आप इसे मोबाइल पे फटाफट टाइप करके भेज सकते हैं, आपको वो प्रिंट आउट लेने की फिर उसे भेजने की दिक्कत नहीं आए, ये इसको ऐसे रखा गया है। ये ग्रुप में ही लिंक भेजा हुआ है सिस्टर।
फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं 4 नंबर के बाद की अमृत वेला। अब आप सबके पास पॉइंट्स क्लियर हैं कि आपको 10 से 15 में आज आपने किया, 5 से 10 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स हैं या 0 में से 5 है, ये आपको पता है खुद को। आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 5, 6, 2, 0 जो भी आपका जितना भी है। ऐसे ही मुरली का है 5 to 10 है या 0 to 5 है। आप उसमें से अपने आप को 3 नंबर दें, 5 दें, 7 दें, जो भी दें, आपको सिर्फ एक नंबर यहाँ पर लिखना है। सिस्टर भेज देंगे अभी सबको। एक बार आप लोग अभी पहले सुनने पर अटेंशन दीजिए जो बताया जा रहा है, क्योंकि आप अभी से ऐसे डिस्टर्ब होंगे ना कि चार्ट नहीं मिला, चार्ट नहीं मिला, तो जो बात आपको बता रहे हैं उसको समझने में टाइम लग जाएगा। इसके बाद ये जैसे ही मीटिंग हमारी पूरी होगी आप सबको दोबारा लिंक भेज देंगे। फिर है आपका मनन चिंतन, वो यदि आपने किया है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए ना। मनन चिंतन नहीं, मनन चिंतन के भी पॉइंट्स हैं तो आप वो लिख सकते हैं। फिर ये है marks है। 10 हाँ मार्क्स जी, 10 मार्क्स हैं, तो आपने मनन मार्क्स है। चिंतन किया तो आप वहां पे 10 मार्क्स लिख दीजिए। ट्रैफिक कंट्रोल है, आपने जितनी बार किया उसके अनुसार 2-2 नंबर के हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो विषय के ऊपर अभ्यास है उसका है नुमा शाम योग है। अच्छा, पानी पीते हुए, भोजन करते हुए आपकी स्थिति कैसी रही उसके अनुसार आप मार्क्स लिखते हैं। 5 टाइम 5 बार कम से कम हमको इसका ध्यान तो रखना ही है। नुमा शाम योग के मार्क्स लिख दें, और जो विषय के ऊपर अभ्यास है और बाबा को पत्र देना, सिर्फ आपको यहाँ पे अपने नंबर्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए आपने लेटर राइटिंग किया तो 5 मार्क्स उसके हो गए, और गुड नाइट मेडिटेशन किया तो 5 नंबर उसके हो गए, तो यहाँ आप 10 लिख देंगे दोनों का मिला। ठीक है, और नीचे एक बटन है सबमिट का, आप उसे सबमिट कर देंगे। ये दीदी वाला। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। हाँ दीदी, ये पूछना था कि जैसे भोजन के समय कई बार क्या होता है कि हम बाबा के कोई अच्छे क्लास सुन रहे होते हैं, क्या वो योग में माना जाता है? नहीं, अच्छा, पर जैसे ठीक है, बुद्धि इधर उधर नहीं जाए आप क्लास सुनते हुए, क्योंकि ना तो क्लास अंदर जा रही है। नहीं एक्चुअली तो बहुत हम बहुत हम ध्यान कोई से। भी क्लास की देखो रेस्पेक्ट कब है, जब हम उसे अटेंशन से सुने। हाँ नहीं, ये तो ध्यान रखते हैं कि पूरा एक एक बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, या मुरली मुरली रिविजन होती है। देखो फिर तो आप उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे ना। ठीक है दीदी, ठीक है। बाबा वैसे भी कहते हैं दीदी साइलेंस में करने को भोजन। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी अगर उस समय हम कोई ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं तो उसको काउंट किया जाएगा? भाई बाबा से बात कर रहे हैं, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आप अंतर्मुखी अवस्था में ही है ना। हाँ हाँ, तो आप साइलेंस में करें, पर ज्ञान का मनन चिंतन होना चाहिए, समस्याओं का नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। क्या हुआ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं टीचिंग जॉब। हाँ जी दीदी ओम शांति। इसके पहले जो बहन थी उनका क्या प्रश्न था? हाँ ओम शांति दीदी, मैं स्कूल में तो सुबह 7 बजे से लेकर के मैं 2 बजे तक स्कूल में रहती, तो ट्रैफिक कंट्रोल हो नहीं पाता है, तो उसके लिए फिर क्या देखो आप ना उसमें ट्रैफिक कंट्रोल एक तो सुबह 7 बजे ही होता है हमारा ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। जी जी वो हाँ ठीक है, एक 10:30 होता है, तो स्कूल में मैं समझती हूँ 10:30 आपका रिसेस टाइम होता है दीदी। ना? जब क्लासेस होती है ना तो उस समय नहीं कर पाती हूँ, मेरी जैसे लीजर एक पीरियड आप रहती थोड़ा है। आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप ओके थोड़ा ठीक ठीक आगे पीछे कर लीजिए। दीदी एक पॉइंट आया है, चार्ट पोस्ट करने का कोई टाइम है, कैन बी फिक्स इट बाय 10 o'clock दीदी? चार्ट में समझती हूँ आप शाम को ही पोस्ट करें,
क्योंकि पूरा दिन में इतने मैसेजेस होते हैं कि वो चार्ट जो है वो छूट जाता है। नहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं सबमिट करने का समय कब तक है लास्ट, मतलब 10 नहीं, o'clock कैन बी फिक्स। जो चार्ट है वो आप रात्रि को कितने बजे आप सो रहे हैं बाबा को गुड नाइट करके 10 बजे तक का वैसे नियम है, तो आप कर देंगे तो अच्छा है। Okay, then for the person who has put the message 10 o'clock. वो कर सकते हैं क्योंकि हर एक का अपना अपना परिस्थिति है। दीदी इसमें एक बात है, नियम अनुसार हमें 10 बजे सोना ही चाहिए और आज भी बाबा ने कहा सवेरे जगना सवेरे सोना। 10 बजे सोना चाहिए। पर एक बात है दीदी, कई बार सेवा में है कहीं है तो जैन का मैं इसीलिए 10:30 कह हो रही हूँ जाता है, कि 11, परिस्थिति पर, तो लेट्स नॉट फिक्स अ टाइम। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये हर एक की परिस्थिति पर है। कोशिश करके 10 बजे करें, वैसे भी ये तो मेल पर जाएगा ना, इसमें हमें क्या दिक्कत हो रही है। दीदी ओम शांति। चार्ट हमें सबमिट करना है सोने से पूर्व, दैट्स ऑल। नहीं जा रहा, आवाज है म्यूट। ओम शांति हाँ जी। दीदी। ओम शांति। दीदी आपका मुरली सुनना जो है साकार मुरली से मतलब है ना? हाँ जी, सेंटर पे जाके तो रोज साकार अच्छा। मुरली होती है। अच्छा, जी। मुरली मंथन जो है वो अव्यक्त मुरली से या मुरली सुन साकार मुरली से है? हम जो भी रोज की मुरली सुनते हैं उससे भी हमें मंथन तो करना ही है, लेकिन जो ये वाला चार्ट है इसके अंदर आपने यदि उससे भी मंथन किया आप वो भी लिख सकते हैं, परंतु जो अच्छा। आपको पॉइंट्स भेजे गए हैं आप उस पर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करने में आपको मदद करेगा। दोनों से कर सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू दीदी। दीदी गूगल फॉर्म भेज दिया। ठीक है, अभी सबको सब क्लियर है तो हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। साइलेंस में बैठेंगे और आज की मीटिंग को फिर पूरा